हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकअप, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ब्रेकअप। अगर किसी का भी ब्रेकअप हो गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उससे वो ओवरकम कैसे, उससे बाहर कैसे निकले। ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इन प्रेजेंट सिचुएशन जो यूथ है उसकी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्रेकअप के बाद वो रॉन्ग एक्शन लेने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग ब्रेकअप से ओवरकम कर सकते हैं और कैसी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप होता है किसी का भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ब्रेकअप होने के बाद होता क्या है कि जो हमारा मेंटल एंड इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। और मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ या इसको स्टेबिलिटी बोलो, वो कम होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा इनर ब्लिस है, जो हमारी आंतरिक प्रसन्नता है, वो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है और वो कम हो जाती है। ये सिर्फ मैं ब्रेकअप की ही बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी कम हो जाता है। कोई सा भी जो दुर्घटना हो या अप्रिय घटना हो जो हमें अच्छा ना लगे, ऐसा कोई सा भी इवेंट जब हमारे लाइफ में आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा इनर ब्लिस कम होता है, मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। तो ऐसे टाइम में होता क्या है कि जो भी एक्शन हम लोग ले रहे होते हैं ना, वट एवर एक्शन वी आर टेकिंग एट दैट टाइम, तो वो सारे एक्शन हमारे रॉन्ग होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्शन रॉन्ग होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल की एक्शन रॉन्ग होती है और उस रॉन्ग एक्शन होने का कारण ये होता है कि हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी उस टाइम पे कम होती है। तो रॉन्ग एक्शन क्या लेते हैं वो लोग जिनका भी ब्रेकअप हो जाता है। वो लोग, कुछ लोग तो ब्रेकअप होने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, नशा करना स्टार्ट कर देते हैं, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, चरस पियेंगे। लेकिन इस सब से होता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो रॉन्ग एक्शन है, इसकी आपकी इससे आपको हैबिट आएगी और हैबिट की वजह से आपका लाइफ बर्बाद होने वाला है। तीसरी बात ये है कि कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फिर जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, दवा लेंगे। इसके बाद कुछ टाइप के लोग होते हैं जो कि सुसाइड तक करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कोशिश क्या, सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करते हैं तो मैंने डेटा देखा गूगल पे, 100% सुसाइड में से 40% सुसाइड जो है वो ब्रेकअप की वजह से होता है। समझ लो कितना बड़ा डेटा है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ही हमें बताना चाहिए कि इससे ब्रेकअप होने के बाद जो सुसाइड करते हैं, दारू पीते हैं, ये सब चीज़ें रॉन्ग एक्शन है। ये सब चीज़ें नहीं करके इसका हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अच्छा कर सकते हो। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखना। तो अब होता क्या है ना कि कुछ लोगों में ऐसी भावनाएं आ जाती है कि तू मेरा ना हो सका या तू मेरी ना हो सकी तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूँ। और ऐसा जो बदले की भावना आती है, रिवेंज की भावना आती है, उस टाइम पे लड़के क्या करते हैं, एसिड अटैक हो गया, मर्डर हो गया, तो अरे भाई मेरे, ये करके तुम सामने वाले की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में तुम अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ना। तुम कौन सा बचने वाले हो? या तो तुम्हें भी फांसी होगी या जेल के अंदर पड़े रहोगे, सरोगे। क्या मतलब हुआ फिर लाइफ का? ये लाइफ जो मिली है ना, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। एक दिन का टाइम निकल गया ना, एक दिन क्या, 1 घंटे का जो टाइम निकल गया ना, वो वापस मिलने वाला नहीं है। कोई फालतू की चीज़ों में इन टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मतलब मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ठीक है, ये भी एक लाइफ का इवेंट है, होना था, हो गया। तो कैसे इससे ओवरकम हो करके हम लोग
नई दिशा में जा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बात करता हूँ मैं, देखो जैसे कि कैसे हम लोग ब्रेकअप से कुछ अच्छा कर, मतलब ब्रेकअप होने के बाद रॉन्ग एक्शन ना करके कुछ अच्छा राइट एक्शन किया जाए। जैसे ही आपका ब्रेकअप होने वाला होता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका ब्रेकअप होने वाला होता है तो ट्राई करो कि ब्रेकअप ना हो। सॉरी बोल के या कुछ भी ऐसा कुछ भी करके उसको टालने की कोशिश करो कि ब्रेकअप ना हो। लेकिन फिर भी अगर वो टलने वाला ना हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, होने दो ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप होने दो। तुमने तो कोशिश की ना, तुमने कोशिश की कि ब्रेकअप ना हो, तुम्हारी तरफ से तुमने कोई कमी नहीं रखी। अब ब्रेकअप हो रहा है तो भगवान की मर्जी है, क्योंकि तुमने अपनी कोशिश की, सिर्फ कम कर्म करना तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट तो देने वाले भगवान हैं। तो अब बात करते हैं कि ब्रेकअप हो गई, तो ब्रेकअप होने के बाद सिंपली उसको बोलो या उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो, तुम आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जी पाओ, लड़का हो या लड़की हो सबके लिए यही रूल है, तुम अच्छे से लाइफ जी पाओ और इसके बाद तुम्हारे आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो। ये सब दुआएं प्रार्थनाएं उनके लिए करो। इसके बाद गिव हिम और हर अ बिग हैंड, अ बिग बाय, टेक योर फोन, डिलीट हिज और हर नंबर फ्रॉम योर फोन। व्हाट्सअप चैट डिलीट करो, फ़ोन नंबर डिलीट करो, जितने भी इमेजेस एंड वीडियोज़ हैं सारे डिलीट करो। एक भी सिंबल, एक भी उसकी निशानी नहीं बचनी चाहिए तुम्हारे लाइफ में, सारी चीज़ें ख़त्म करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये सारी चीज़ें तुम निकाल देते हो तो धीरे धीरे ये हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है कि जिस चीज़ों को तुम अवॉइड कर देते हो अपनी ज़िंदगी से, तो टाइम के साथ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें की याद जो है ना वो कम होने लगती है और फिर ख़त्म हो जाती है। आगे मैं बात करूँगा कि अपने लाइफ का कुछ टारगेट बनाओ, कुछ गोल बनाओ लाइफ का, और उसमें अपने आप को खपा दो, एकदम लगा दो। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ कर लोगे ना तो यही लोग जो अभी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा बोलेंगे, और यही तुमने नहीं किया, इंसान वही रहोगे तुम। और तुमने कुछ नहीं किया ना तो यही सारे लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ बुराइयां ढूंढेंगे और वो तुमको बताएंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने लाइफ का एक टारगेट रखो। जब लाइफ का तुम टारगेट रखोगे, गोल रखोगे ना, और अपने आप उसको किसी भी तरीके से मुझे हासिल करना है, ऐसा एक जज्बा आएगा तुम्हारे दिमाग में, तो तुम अपने आप को बिज़ी रखोगे। और जब बिज़ी रखोगे तो ये फालतू की चीज़ें तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी, ठीक है ना। ये जीवन जो है बहुत ही, मैंने बार बार बोला, ये जीवन बहुत ही वैल्यूएबल है। ये फोकट की चीज़ों, ये सब चीज़ों के लिए इसमें इसको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ब्रेकअप हो गई तो भी कोई बात नहीं है। ये सब तो लाइफ का एक इवेंट्स है, ये सब होते रहेंगे जीवन में और ज़िंदगी चलती रहेगी तुम्हारी। लेकिन जिस चीज़ के लिए तुम आए हो, जो भी तुम्हारा मेन टारगेट है वो तुम्हारा पूरा होना चाहिए, तभी तुम्हारा नाम होगा। ये सब चीज़ों से, ब्रेकअप करने से या रिलेशनशिप में आने से या ये सब चीज़ों से तुम्हारा नाम नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। ये तो होना है लाइफ में, ये होते ही रहेगा। फिर 2 टेक्निक मैंने बताया। पहला, उसकी सारी निशानियाँ निकाल दो लाइफ से, फ़ोन नंबर डिलीट करो। क्योंकि क्या होता है, जब तुम अपना फ़ोन स्क्रॉल करोगे, कहीं व्हाट्सअप चैट आ गया सामने, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया सामने, कोई इमेज आ गया सामने, फिर से सारी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो वो सब मगजमारी चाहिए ही नहीं अपने को, उसको पहले ही हटाओ, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि टाइम जो होता है ना वो किसी भी मर्ज का दवा होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम निकलने दो, ऑटोमेटिकली सारी यादें तुम्हारे माइंड से डिलीट होती जाएगी, बशर्ते तुम उससे मिलोगे नहीं और तुम उसकी यादें बार बार अपनी माइंड में लाओगे नहीं, इमेजेस वगैरह देखोगे नहीं, व्हाट्सअप चैट देखोगे नहीं, ये सब चीज़ें अवॉइड करोगे, ऑटोमेटिक टाइम के साथ साथ सारी यादें तुम्हारी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को क्या करते हैं ना, भुलाने की कोशिश करते हैं। यार भुलाने की जितनी कोशिश करोगे उतना याद आएगी या याद आएगा, ठीक है ना। तो भुलाने की कोशिश नहीं करना है अपने को। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस भी चीज़ को तुम अवॉइड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ क्या होगा, और भी अभी सोचोगे कि मैं हाथी के बारे में नहीं सोचूं तो माइंड में हाथी ही आएगा, मैं गधे के बारे में नहीं सोचूं तो माइंड में गधे का ही इमेज आएगा। तो क्या करना है ना, अपने को उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ना सही ना गलत, ठीक है ना।
तो जब तुम ये सारी किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट कर दो, मैंने बोला ना अपने लाइफ में एक टारगेट बनाओ, उस पर अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दो। जब उस पर कंसंट्रेट हो जाएगा तुम्हारा माइंड, तो ये फालतू की चीज़ें आएगी ही नहीं। करके देखो, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद भुलाने की कोशिश के बारे में मैंने बता ही दिया, और मैं बता रहा हूँ कि जो भी लाइफ में तुम्हारे इवेंट्स होते हैं ना, उस लाइफ के इवेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, चाहे वो अच्छी इवेंट हो या बुरी इवेंट हो। होता है कितनी बार तुम्हें प्राइजेस मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा इवेंट होता है, कितनी बार तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा किसी से शाबाशी मिलती है, कोई तुम्हारी तारीफ़ें करता है तो अच्छी मूवमेंट होती है, अच्छा इवेंट होता है तुम्हारे लाइफ का। कुछ तुमने अचीव किया किसी मूवमेंट में तो तुम्हारे लाइफ का अच्छा इवेंट होता है। कभी कभी क्या होती है, किसी की तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति है या तुम्हारे सगे वाला है, तो क्या होता है उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, क्योंकि बोल नहीं सकते लाइफ में कब क्या हो जाए। तो ऐसी स्थिति, ये सब सारे ब्रेकअप हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो गलत इवेंट्स हैं। तो लाइफ में इवेंट्स होते रहेंगे, अच्छे इवेंट्स भी होंगे, बुरे इवेंट्स भी होंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है, ध्यान से समझो इसको। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस इवेंट को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, क्योंकि इवेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, एवरी इवेंट हैज़ ज़ीरो वैल्यू। तो जो भी तुम्हारे अच्छे इवेंट्स हैं, है ना, लाइफ के अच्छे मूवमेंट्स हैं, उनको तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ज़्यादा वैल्यू दो। और जो भी गलत मूवमेंट्स हैं, जैसे कि ब्रेकअप हो गया, या इसको इम्पोर्टेंस ही मत दो ना। अब जिस भी इवेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, उसका जो इफ़ेक्ट है वो तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारे इमोशंस पे ज़्यादा आएंगे। जिसको तुम इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसका तुम्हारे इमोशन पे, तुम्हारे लाइफ पे उसका इम्पोर्टेंस, उसका फिर इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं यही सारी चीज़ें बताया हूँ आपको कि कैसे आप लोग ब्रेकअप होने के बावजूद भी उससे ओवरकम कर सकते हो, उससे अच्छी चीज़ें कर सकते हो। मतलब अच्छी चीज़ें, अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, बल्कि अपने आप को नशे में बर्बाद कर लो, एसिड अटैक करके उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करो, अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करो। ये सब सारे चक्करों से हट के कुछ अच्छा करो लाइफ को। मैंने चैनल इसी के लिए बनाया, क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी सी है, ठीक है ना। ये लाइफ छोटी सी है, भगवान ने हमें 70-80 साल की ज़िंदगी दी है, उनकी कृपा से 5 साल 10 साल आगे या पीछे, ठीक है। वैसे अगर देखोगे तो हर एक 3 सेकंड में 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये लाइफ बहुत छोटी है, वैल्यूएबल है। इस लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए हमको प्रेरित होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, अपने अंदर से मोटिवेट रहो हमेशा। तो क्या होगा कि तुम जो चीज़ को करने के लिए आए हो ना, वो चीज़ कर पाओगे। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कुछ ना कुछ। यार, माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, तो माँ बाप के लिए तुम्हारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तुम्हारा। इस कंट्री में रहते हो तो कंट्री के लिए तुम्हारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कम से कम अच्छी सैलरी रहेगी, कम से कम अच्छी सैलरी रहेगी, अच्छी इनकम रहेगी, तब तो जा करके कुछ ज़्यादा इनकम टैक्स भर पाओगे। इनकम टैक्स भर पाओगे तब जा करके कंट्री के लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा कुछ, है ना। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि हर तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो, किसी के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें लाऊं। तो लाइफ इसके लिए है यार, ना कि ये छोटी छोटी चीज़ों में बेकार करने के लिए। अभी सारी ज़िंदगी ब्रेकअप के टेंशन में बिता दोगे तो आगे की अच्छी लाइफ कैसे जी पाओगे, है ना। तो इसके लिए ये ब्रेकअप वगैरह कुछ है नहीं, इसको इम्पोर्टेंस दोगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, यहाँ तक कि सुसाइड करने पे मजबूर कर देगी। इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोगों तक ज़रूर ये चीज़ शेयर कर दीजिएगा जिनका ब्रेकअप हुआ हो। तो क्योंकि क्या होता है, तो माइंड को थोड़ा सा रिलीफ मिले। और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक दे दी है, तो प्लीज़ जा करके देखिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।